गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो टाइम टेबल अभी आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का उसके ऊपर, और टाइमिंग क्या है और दूसरी सारी चीज़ें, प्राइवेट और रेगुलर के किन किन सब्जेक्ट के पेपर साथ होते हैं, किन के नहीं होते, किन के पेपर रेगुलर के साथ होते हैं। तो लगभग लगभग जो बीए के आपके जो भी डाउट्स होंगे टाइम टेबल को लेकर के, उनको मैं इस वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ। और दूसरा यह कि प्रैक्टिकल्स आपके कब होंगे उसको लेकर के साझा कर दूंगा इस पूरे वीडियो में सारी बातें। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने साथियों के साथ साझा कर देना, जिससे कि टाइम टेबल को लेकर के कोई इशू किसी बच्चे के साथ नहीं रहे। दूसरा ये है कि देखिए कई विषय ऐसे हैं जिनका प्राइवेट और रेगुलर का अलग होता है। इसमें एक चीज़ और कई बच्चों के समझ में नहीं आ रही, वो है ये ए से एम और एन से जेड क्या है। प्राइवेट बच्चों के सामने ये लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के भी मैं सारी बातें बता दूंगा, जब क्योंकि मैं तीनों साल के टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस करूंगा। बीएससी वाले बच्चे और बीकॉम वाले बच्चे, देखिए उनका टाइम टेबल अलग से है और मेरे सामने उनके में डाउट ज़्यादा नहीं है। उनके प्राइवेट और रेगुलर के एक ही साथ होते हैं, तो वो लोग अपना टाइम टेबल उधर से देख लें। वो मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने डीएस एजुकेटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर संभवतः आज जो है 12 बजे तक ये टाइम टेबल अपलोड हो जाना चाहिए। हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, संडे को भी चीज़ें अपलोड हुई है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। तो सबसे पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए कुछ सब्जेक्ट जिनका प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग पेपर होता है, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एड, हिंदी, ज्योग्राफी, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 तो ऑप्शनल और कंपलसरी, इन सब के पेपर जो हैं अलग अलग होते हैं प्राइवेट और रेगुलर के। एक्स और रेगुलर के एक साथ होते हैं। इसके साथ ही जो एडिशनल वाले बच्चे हैं उनको भी जो है अपना पेपर रेगुलर बच्चों के साथ ही देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक्स स्टूडेंट कौन होते हैं। तो एक्स स्टूडेंट्स वे होते हैं जो किसी क्लास में एज ए रेगुलर स्टूडेंट फेल हो गए। माना कि पिछले साल किसी ने रेगुलर स्टूडेंट था वो, और वो फेल हो गया, तो इस साल वो एक्स स्टूडेंट हो गया। यदि वो पास हो जाएगा तो अगले साल रेगुलर हो जाएगा, यदि वो फेल हो जाएगा तो अगले साल प्राइवेट हो जाएगा। ये होते हैं एक्स स्टूडेंट। मैं फर्स्ट ईयर के टाइम, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, ये जो टाइमिंग है ना, ये सब कई पेपरों में अलग अलग रह सकती है आप लोगों की। जिस सब्जेक्ट के आगे प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनके रेगुलर के और प्राइवेट के पेपर एक साथ होंगे। इसको आप लोग समझ लें। फर्स्ट ईयर के पेपर के साथ मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इसी वीडियो में हम लोग लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके टाइम टेबल को लेकर के कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। देखिए 12 तारीख को राजस्थानी या साइकोलॉजी पेपर 1, ये रेगुलर और प्राइवेट का सेम होता है। हालांकि साइकोलॉजी में प्राइवेट नहीं होता। 13 तारीख को टाइमिंग आप लोग देख लेना इनकी, 3 से 6 है। इसके बाद 13 तारीख को जीपीएम। अब ये जीपीएम जो है कुछ बच्चों का ही पेपर होता है, इसमें ये रेगुलर है हमारी कॉलेज में, खासतौर पे जेडीबी आर्ट्स में। 15 तारीख को जो है आपके राजस्थानी का पेपर है, साइकोलॉजी का सेकंड पेपर, इसको थोड़ा सा गौर से देख लेना। 17 तारीख को फिर जीपीएम का, और इसके बाद टीडीपी का है, और 19 तारीख को ड्राइंग एंड पेंटिंग का है, और इसके बाद 20 तारीख को टीडीपी का है सेकंड पेपर। तो ये पेपर आपके कंप्लीट हो गए यहाँ तक। और इनमें जो है मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इश्यूज हैं आप लोगों के, यानी एक तो इनकी प्रैक्टिकल फाइल्स और इनके बारे में आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बता दिया जाएगा, तो किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेरे ग्रुप के साथ जुड़े रहोगे तो आपका प्रैक्टिकल नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है कि आप लोग या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो अपनी कॉलेज जो है खासतौर पे जेडीबी आर्ट्स का आपका प्रैक्टिकल नहीं छूटेगा, ना साइंस का छूटेगा, प्राइवेट और रेगुलर सभी का। अच्छा, वेडनेसडे
ये जो 26 तारीख है यहाँ से शुरू होते हैं बड़े पेपर। बड़े पेपर का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि बड़े पेपर वो हैं जो जिनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अब इसमें देखिए मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो रेगुलर बच्चों के लिए अलॉट की गई है 7 से 10। तो हिस्ट्री में रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स का पेपर 1 होगा 26 को, सुबह ही होगा। इसके बाद जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है और एम तक है उनका 11 से 2 है, और इसके बाद जिनका नाम एन से शुरू होकर के जेड तक है उनका 3 से 6 है। ये प्राइवेट बच्चों का है, ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट का मतलब है प्राइवेट स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से 29 तारीख को आप देख पा रहे हो, ये टाइम गैप बहुत बढ़िया दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने। इस बार गैप आप लोगों को खूब दिए हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि गैप नहीं दिया, गैप बहुत दिए हैं। यदि हम लोग आगे बढ़ें तो 3 तारीख को देखिए फिर हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, 29 को पॉलिटिकल साइंस है, 3 मई को जो है आपका हिस्ट्री सेकंड है। और ये देखिए अल्फ़ाबेट का ज़रूर आप लोग को ध्यान रखना है। ए से एम का मतलब, जैसे आपका नाम ए से शुरू हो रहा है तो 11 से 2 है ए से एम तक का वालों का, और एन से जेड वालों का 3 से 6 है। इसको आप लोग टाइम टेबल को अच्छे से देख लेना। 6 तारीख को फिर पब्लिक एड है, और 10 मई को जो है ज्योग्राफी है, और वहीं क्लासिफिकेशन चल रहा है, प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग होता है इनका। फिर 13 है, फिर 17। इस बार गैप यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे दिए हैं, तो यूनिवर्सिटी को थैंक्स बोलना चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद 20 मई को सोशलॉजी का है, इसके बाद हिंदी का है फर्स्ट पेपर, और इसके बाद 29 तारीख को फिर हिंदी का सेकंड है, इसके बाद सोशलॉजी है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद फिर दोबारा जो है, एक मिनट, ये शायद मैं फर्स्ट ईयर की हम लोग बात कर रहे थे, कंपलसरी अभी नहीं आए हैं, तो कंपलसरी को मैं देखना चाहूँगा बीच में जब भी कंपलसरी आएंगे। ये देखिए 16 यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 6 तारीख को इंग्लिश है, फिर संस्कृत है, फिर होम साइंस है, फिर इंग्लिश है। अब इनके पेपर रेगुलर और प्राइवेट के सेम होते हैं, इसलिए इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 10 जून को जो है इकोनॉमिक्स है, फिर 12 को संस्कृत है, फिर 13 को फिर इकोनॉमिक्स है, फिर होम साइंस है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 16 और 19 को आपके कंपलसरी है, यानी 19 जून तक आपके पेपर चल रहे हैं। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पेपर्स जो है बहुत लंबे चल रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी कंसंट्रेशन, अपना स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का बेहद ख्याल रखना है। और जहाँ भी रेगुलर और प्राइवेट के अलग पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, वहाँ रेगुलर वाले बच्चों की टाइमिंग 7 बजे से है, और प्राइवेट बच्चों की 11 से 2 है और 3 से 6 है। समय का विशेष सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। सेकेंड ईयर के टाइम टेबल के ऊपर मैं आ जाता हूँ, और देखिए फिर सेकेंड ईयर के, अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं तीनों क्लासेज के पूरे टाइम टेबल को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और कोई डाउट आपके मन में नहीं रहे। इन जो क्वेश्चन, जिन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट मैंने अभी तक साझा नहीं किए हैं, मैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज और कल में साझा कर दूंगा। कुछ सब्जेक्ट, ध्यान रहे सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जिनके पेपर पहले हो रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं साझा करूँगा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। लाइव क्लासेज आप चाहोगे कमेंट भी कर देना कि लाइव क्लासेज के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकल के बारे में मैं सभी बच्चों को बता दूंगा। और ये पूरा वीडियो कंसोलिडेट है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो शायद टाइम टेबल से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। 12 तारीख को फिर वही राजस्थानी, फिर जीपीएम, साइकोलॉजी, और इन सब के रेगुलर और प्राइवेट के सेम होते हैं, इसलिए इनमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइमिंग जो है 11 से 2 है, जो इनका टाइमिंग है। लेकिन जैसे ही शुरू होती है बड़ी सब्जेक्ट, ये टाइमिंग जो है 7 से 10 रह जाता है, और ये जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मॉर्निंग में आना है। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकली बटे हुए बच्चे ए से एम और एन से जेड, यानी प्राइवेट बच्चों के 2 पेपर अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, 11 से 2 और 3 से 6। फिर 28 तारीख है, फिर 2 तारीख है। गैप बहुत बढ़िया दिया है इस बार कोटा यूनिवर्सिटी ने, उसके लिए आप लोग थैंक्स बोल सकते हैं। फिर 2 को हिस्ट्री है, जिसके आगे नॉन कॉलेजिएट लिखा हुआ है उसका मतलब प्राइवेट है, और एक्स स्टूडेंट्स मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कि कौन होते हैं। इसके बाद 9 मई को पब्लिक एड है, 12 को सोशलॉजी है, और 16 को ज्योग्राफी फर्स्ट है।
इसके बाद पब्लिक एड है, इसके बाद फिर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी वाले बच्चों को काफ़ी टाइम मिल गया है इस बार। इसके बाद फिर ज्योग्राफी है, फिर हिंदी है, देन फिर पॉलिटिकल साइंस है, इनको भी बहुत बढ़िया टाइम मिला है। इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर लेट हो गए, उसके कुछ रीजन है, बाद में कभी शेयर करेंगे, मिलेंगे तब। 6 जून को संस्कृत है और 7 जून को इंग्लिश है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है। और ये हमेशा होता आया है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और होम साइंस के पेपर लगातार होते हैं, तो वो बच्चे थोड़े से सतर्कता के साथ पढ़ाई करें। उनको वैसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ने का। इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड, ये काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, तो परेशान नहीं हो। आई थिंक 8 और 14 तारीख। और प्रैक्टिकल को लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाएंगी, पहली बात। और दूसरा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहोगे तो आपको मैं अपने हिसाब से सूचनाएं साझा करूँगा, तो वो कोई इशू नहीं है। अब आता है बीए पार्ट थर्ड। और थर्ड ईयर वाले बच्चे चूँकि ज़्यादा समझदार होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से, फिर भी एक तो प्रैक्टिकल को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहे, आप अपनी फाइल्स को बना करके रखें। फाइल में कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। कोई ये सोचे कि उनको फाइल की पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, उनको बता दिया जाएगा कि फाइल कैसे बनेगी। तो एक तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ने कहा कि बात करेंगे, इसका मतलब है कि वो पीडीएफ या कोई ऐसी चीज़ बता देंगे जिससे कि उनका प्रैक्टिकल वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थर्ड ईयर की जो टाइमिंग है वो सवेरे 7 बजे से रखी है कोटा यूनिवर्सिटी ने। तो शुरुआती पेपर तो आप लोग देख रहे हो, जीपीएम, टीडीपी, राजस्थानी साइकोलॉजी के ही है। इसके बाद जो पेपर हो रहे हैं वो है, सबसे पहले हिंदी है, फिर सोशलॉजी है 24-27, फिर पब्लिक एड है, फिर ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है। डेट आप लोग देख लें, ये A to M का मतलब अल्फ़ाबेट है, N to Z ये अल्फ़ाबेट है, नॉन कॉलेजिएट का मतलब प्राइवेट है। फिर 15 मई है, फिर 18 मई है। कंपलसरी सबके साथ होते हैं तो कंपलसरी बाद में होंगे, 30 मई है। इसके बाद सोशलॉजी है, इसके बाद फिर देखिए इकोनॉमिक्स हमेशा से यहाँ पर पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इकोनॉमिक्स 6 हो गया, फिर संस्कृत, फिर इकोनॉमिक्स 9 है। तो इकोनॉमिक्स के पेपर इस साल लेट होंगे, एक तो ये आप लोग नोटिस कर लो कि इकोनॉमिक्स के पेपर काफ़ी लेट हो रहे हैं। फिर होम साइंस और इंग्लिश, तो ये होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के जो पेपर हैं वो काफ़ी लेट हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करनी थी, और मेरे हिसाब में आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनके समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से पेपर होने वाले हैं। आप लोग साझा करो। यदि मैं रणनीति की बात करूं तो उसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, वीडियो वैसे ऑलरेडी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, समय बहुत है। अभी भी ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, इसको लेकर के प्रेशराइज ना हो। 1 वीक सीरीज से बचें, बुक्स और पासबुक्स ही पढ़ें। बुक की बोलूँगा, लेकिन टाइम ना हो तो पासबुक भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, गुड लक सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। और ये जो चैनल है इसके साथ आप लोग जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको कोटा यूनिवर्सिटी की लगभग सारी सूचनाएं, A to Z सूचनाएं आपको टाइमली मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच।